नमस्कार मेरी रॉयल फैमिली, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज फिर स्टोइक योद्धा आपके बीच उपस्थित है, आपको एक ऐसे रास्ते पर ले जाने के लिए जहां से लौटने का कोई कारण नहीं बचता, सिर्फ खुद को फिर से पाने का सफर शुरू होता है। आज मैं आपसे कुछ कहने आया हूं, कुछ ऐसा जो आपने कभी महसूस तो किया होगा लेकिन शायद शब्दों में बयां नहीं कर पाए होंगे। तो अपनी आंखें बंद करो और सिर्फ मेरे शब्दों को मत सुनो, उन्हें महसूस करो। क्या आपने कभी किसी को इस कदर चाहा है कि उसकी एक मुस्कान आपके टूटे हुए दिल पर मरहम बन जाए? क्या कभी किसी के कैसे हो पूछने से ऐसा लगा है कि जैसे सारी परेशानियां एक पल में जैसे पिघल कर बह गई हूं? क्या कभी किसी के इंतजार में आपने अपनी पूरी रातें जागते हुए काट दी? बार बार फोन की स्क्रीन देखना, बार बार उस लास्ट सीन को चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर धड़कते हुए दिल से उम्मीद लगाना कि शायद अब उसका मैसेज आएगा, और फिर वही इंसान एक दिन आपकी जिंदगी से इस तरह चला गया जैसे आप कभी उसकी जिंदगी में थे ही नहीं। ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई शिकायत, बस चुपचाप बिना कुछ कहे चला गया। और आप वहीं खड़े रह गए, उस जगह पर जहां आपकी उम्मीदें टूटी, जहां आपकी आवाज किसी ने नहीं सुनी और जहां आपका मैं धीरे धीरे खोने लगा। आपने बार बार सोचा, मैंने तो उसे अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी मैं ही क्यों अकेला रह गया? मैंने कहां कमी कर दी? क्या मुझ में कुछ कम था? क्यों गया वो? क्या मैं वाकई इतना आसान था छोड़ देने के लिए? और यही सवाल आपके अंदर हर रोज एक नई लड़ाई शुरू कर देता है। लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताने आया हूं, एक ऐसी सच्चाई जो शायद आपके पूरे सोचने का तरीका बदल दे। भाई, अब वक्त है उस इंसान के पीछे भागने का नहीं, अब वक्त है ऐसा गायब हो जाने का कि उसे तुम्हारी याद सिर्फ दिल में न चुभे बल्कि उसकी आत्मा तक को झकोर दे। अब वक्त है ऐसा चुप हो जाने का कि तुम्हारी खामोशी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल बन जाए। अब वक्त है ऐसा दूर हो जाने का कि तुम्हारी गैर मौजूदगी उसे हर रोज अपनी सबसे बड़ी गलती लगे। अब वक्त है खुद को फिर से पाने का। अब वक्त है स्टोइक बनने का। ना शिकायत, ना जवाब, ना स्पष्टीकरण, सिर्फ एक शांति, एक ठहराव और एक ऐसी उपस्थिति जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी गूंजे। अब सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम तैयार हो उस सफर पर निकलने के लिए जहां तुम फिर से अपनी असली पहचान बनाओगे? अगर हां, तो अब वक्त आ गया है स्टोइक योद्धा के साथ वो सफर शुरू करने का जो तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाएगा जहां से कोई भी तुम्हें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगा। तो चलो भाई, अब ये मत पूछो वो क्यों गया, अब सिर्फ इतना सोचो, मैं अब कौन बनने जा रहा हूं। शुरुआत यहीं से होती है, स्टोइक योद्धा के साथ। तैयार हो? तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, लोग तुम्हें हल्के में क्यों लेने लगते हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जिसे आपने सबसे ज्यादा समय दिया, जिसके लिए आपने सब कुछ छोड़ दिया, जिसे आपने बेपनाह चाहा, उसी इंसान ने एक दिन आपको ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे आप कभी उसकी जिंदगी में थे ही नहीं। आप उसके लिए हर वक्त उपलब्ध थे, हर बार आपने ही सबसे पहले फोन किया, हर बार आपने ही बात संभाली, और बदले में क्या मिला? साइलेंस, इग्नोरेंस और सबसे ज्यादा खुद को खो देने का दर्द। लेकिन क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया, आखिर उसने मुझे हल्के में लेना कब शुरू किया? असल में जब हम बार बार झुकते हैं, हर बार पहले कांटेक्ट करते हैं, हर नो को यस में बदलते हैं, तो हम खुद ही सामने वाले को सिखा देते हैं, तुम मेरे लिए जरूरी हो लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं। इंसान की सबसे बड़ी गलती यह होती है कि वो अपनी प्रेजेंस को इतना आम बना देता है कि सामने वाले को उसकी एब्सेंस महसूस ही नहीं होती। और यहीं से शुरू होती है तुम्हारी वैल्यू का गिरना। धीरे धीरे वो इंसान तुम्हारी कदर करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है तू तो हमेशा ही रहेगा, चाहे जैसा भी व्यवहार करूं। याद रखना, लोग हमेशा उन चीजों की कद्र करते हैं जो दुर्लभ होती हैं, जो हर जगह हर वक्त नहीं मिलती। अगर तुम रोज एक जैसी बातें करते रहो, हर दिन एक जैसा व्यवहार करते रहो, तो तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो। और इस दुनिया में सबसे कमजोर इंसान वो होता है जो पूरी तरह प्रिडिक्टेबल हो, क्योंकि फिर तुम्हारे होने या ना होने का कोई फर्क ही नहीं रह जाता। अब सोचो, क्या तुम उस इंसान की तरह बनना चाहते हो जिसे कोई सीरियसली ही ना ले? अब सवाल उठता है, क्या वाकई ये तुम्हारी गलती है, या फिर तुम्हें कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि खुद की वैल्यू कैसे बनानी है? जानना चाहते हो कि लोग तुम्हें हल्के में लेना कब बंद करते हैं? तो अगले भाग में जानिए कैसे टूट कर चाहने से इंसान खुद को खो देता है, और कैसे उसी पल शुरू होती है तुम्हारी आत्मा की सबसे बड़ी तड़प। क्या तुम तैयार हो उस सच को जानने के लिए जो आज तक तुमसे छुपा था? भाग 2, कैसे टूट कर चाहने से इंसान खुद को खो देता है। कभी किसी को इतना चाहा है कि उसकी हर छोटी बात में तुम्हें अपना सुकून दिखे?
उसकी थोड़ी देर में बात करता हूं भी तुम्हारे दिन की सबसे बड़ी उम्मीद बन जाए, और जब वो थोड़ी देर घंटों, फिर दिनों और फिर हमेशा के लिए ना कभी बात होने वाला वक्त बन जाए, तो अंदर ही अंदर सब कुछ बिखरने लगता है। लेकिन हैरानी की बात जानो क्या है, तुम उसके बिना भी जी रहे होते हो, लेकिन खुद के बिना नहीं, क्योंकि किसी और को पाने की कोशिश में तुमने सबसे पहले खुद को खो दिया होता है। जब आप किसी को टूट कर चाहते हो तो आप अपने सारे स्टैंडर्ड छोड़ देते हो। वो कुछ भी कह दे, आप चुप। वो देर से रिप्लाई करे, आप फिर भी इंतजार में। वो रूखा व्यवहार करे, आप फिर भी प्यार दिखाओ। वो गलत हो, फिर भी माफी आप ही मांग लो। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको डर होता है, अगर मैंने नाराज कर दिया तो वो चला जाएगा, और इसी डर में आप एक दिन खुद से दूर हो जाते हो। खुद को भूलना ही असली हार होती है, क्योंकि जब आप खुद को खो देते हो तो दुनिया आपको हल्के में लेने लगती है। फिर क्या होता है, आप सोचते हो मैंने सब किया, फिर भी वो चला गया, और वो सोचता है इसने तो कुछ भी नहीं किया अपने लिए, बस मेरे पीछे पड़ा रहा। यही वो क्षण होता है जब आपकी रियलिटी टूटती है। आपके अंदर से एक आवाज आती है, कहां चला गया वो इंसान जो मैं हुआ करता था? क्योंकि इस रिश्ते को बचाने में आपने खुद को मिटा दिया। अब बात सिर्फ प्यार की नहीं है, बात इज्जत की है। जब कोई इंसान आपको छोड़ता है तो वो सिर्फ आपके साथ नहीं जाता, वो आपकी आदतें, आपकी उम्मीदें और आपका वो वर्जन भी साथ ले जाता है जो कभी बहुत खूबसूरत था। अब सवाल ये नहीं कि वो क्यों गया, सवाल ये है कि आप खुद से कब लौटोगे। अब सवाल उठता है, क्या तुम वाकई इतना खुद को मिटा चुके हो कि अब पहचानना भी मुश्किल हो गया है, या फिर तुम अब भी वो इंसान बन सकते हो जिसे खोकर कोई रोए? अगले भाग में जानिए कैसे ऐसा गायब हुआ जाता है कि सामने वाला तड़प उठे, लेकिन तुम बिना कुछ बोले सिर्फ अपने साइलेंस से उसकी नींदें उड़ा दो। क्या तुम तैयार हो अपने साइलेंस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने के लिए? भाग 3। अब ऐसा गायब होना है कि वो तुम्हें ढूंढे, लेकिन तुम्हारा कोई जवाब ना मिले। एक वक्त होता है जब तुम हर वक्त उसके आसपास होते हो, हर बार सबसे पहले फोन तुम करते हो, हर दर्द उसका तुम्हें दर्द देता है। हर बार जब वो तुम्हें नजरअंदाज करता है तुम फिर भी वही मुस्कुराहट लिए वापस जाते हो। लेकिन फिर एक दिन तुम थक जाते हो, न शिकायत बचती है न उम्मीद, बस एक खामोशी रह जाती है जो अंदर ही अंदर तुम्हें तोड़ चुकी होती है। और यहीं से शुरू होती है गायब होने की असली ताकत। गायब होना क्या है? गायब होना मतलब सामने वाले को इग्नोर करना नहीं है, ये दिखावा करना नहीं कि अब फर्क नहीं पड़ता। गायब होना एक कला है, एक ऐसा साइलेंस जो बिना कुछ कहे सामने वाले को सवालों से भर दे। जिस दिन तुम बिना कहे दूरी बना लेते हो, बिना जवाब दिए उलझा छोड़ देते हो, बिना कुछ बोले चले जाते हो, उस दिन से सामने वाला तड़पने लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी आदतें, तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारी हर छोटी बात अब उसके अंदर खालीपन बन चुकी होती है। अब तुम दिखते नहीं हो लेकिन महसूस होते हो। तुम्हारे स्टेटस अब उसे छुपते हैं, तुम्हारा ऑनलाइन आना और उसे नजरअंदाज करना अब उसके अंदर बेचैनी भर देता है। वो सोचता है क्यों नहीं लिख रहा, क्यों नहीं कॉल कर रहा, क्या अब इसके लिए मैं कोई मायने नहीं रखता? अब तुम्हारी खामोशी उसका डर बन चुकी होती है। कभी तुम उसके लिए सब कुछ थे, अब तुम ही सबसे बड़ी कमी बन गए हो। लेकिन इस गायब होने में एक शर्त है, तुम्हें वाकई खुद को खोने की बजाय खुद को बनाना है। तुम्हारा गायब होना भागना नहीं होना चाहिए, ये तुम्हारे आत्म संयम, आत्म सम्मान और आत्म विकास की शुरुआत होनी चाहिए। इसीलिए जब तुम गायब हो तब दुनिया को लगे कि तुम नहीं हो, लेकिन तुम्हारे भीतर आग जल रही हो जो एक दिन सबको दिखेगी। अब उस साइलेंस को पावर बना दो। जो तुम बोलकर ना कह सके अब वो तुम्हारी खामोशी कहेगी, जो तुम जताकर ना दिखा सके अब वो तुम्हारा एटीट्यूड दिखाएगा। अब तुम नजर नहीं आओगे लेकिन याद हर रोज आओगे। अब सवाल उठता है, क्या तुम इतना स्ट्रांग बन चुके हो कि सामने वाला तुम्हारी खामोशी से डरने लगे, या अब भी किसी के जवाब का इंतजार कर रहे हो? जानना चाहते हो वो राज जिससे तुम खुद को ऐसा बना सकते हो कि तुम्हारे बिना लोग अधूरे महसूस करें? तो अगले भाग में जानिए सफल लोग कैसे गायब होते हैं बिना बदला लिए, सिर्फ अपनी सफलता से पूरी दुनिया को चौंका देते हैं। क्या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जो आज गायब है लेकिन कल हर किसी की जरूरत बन जाएगा? भाग 4, सफल लोग कैसे गायब होते हैं बिना बदला लिए, सिर्फ अपनी सफलता से पूरी दुनिया को चौंका देते हैं। सफल लोग कभी चीखते नहीं, कभी सफाई नहीं देते, कभी ये साबित करने की कोशिश नहीं करते कि वो सही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है सच्ची ताकत हमेशा खामोशी में छिपी होती है। जब कोई उन्हें नजरअंदाज करता है, जब कोई उन्हें छोड़ देता है, जब कोई उन्हें कमजोर समझ लेता है, तो वो बहस नहीं करते, न ही लड़ते हैं, वो बस गायब हो जाते हैं।
लेकिन वो ऐसा गायब नहीं होते कि खो जाएं। वो ऐसा गायब होते हैं कि दुनिया उन्हें ढूंढने लगे। वो कहां जाते हैं? वो खुद को बनाने में लग जाते हैं। वो खुद को इतना बेहतर बनाते हैं कि जिन लोगों ने उन्हें कभी नजरअंदाज किया था, वही लोग एक दिन उन्हें देखने के लिए तरसने लगते हैं। वो अपने गोल्स में डूब जाते हैं, जिम में पसीना बहाते हैं, बुक्स में खुद को खंगालते हैं, स्किल्स में खुद को निखारते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो अपने साइलेंस को अपनी ताकत बना लेते हैं। जब लोग उन्हें फिर से देखते हैं, अब उनका चेहरा नहीं बदला होता, लेकिन उनकी प्रेजेंस बदल चुकी होती है। अब वो पहले जैसे नहीं लगते। अब उनकी खामोशी चीखती है कि अब मैं वो नहीं रहा जिसे तुमने छोड़ा था। अब वो भीख नहीं मांगते, अब वो किसी के पीछे नहीं भागते, अब वो सवाल नहीं करते। अब वो सिर्फ एक चीज करते हैं, खुद को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि सबकी नजरें खुद ब खुद झुक जाती हैं। ये है असली बदला। सक्सेस। जिस दिन तुम्हारा नाम तुम्हारे काम से जुड़ जाएगा, जिस दिन लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे तुम्हारे रिजल्ट से, जिस दिन वो इंसान जो कभी तुम्हें छोड़ गया था तुम्हारा एक ग्लिम्स पाने को तरसेगा, बस उसी दिन तुम्हारा साइलेंस सबसे ज्यादा बोलेगा। याद रखो, सिर्फ वो लोग हमेशा याद रखे जाते हैं जो नॉइज नहीं, इंपैक्ट बनाते हैं। इसलिए अगली बार कोई तुम्हें हल्के मिले तो चीखना मत, बस गायब हो जाओ और वापस आओ उस सक्सेस के साथ जिसे कोई अनदेखा कर ही ना पाए। अब सवाल उठता है, क्या तुम वाकई खुद को उस स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हो जहां तुम्हारी सक्सेस ही सबसे बड़ा जवाब बने, या अब भी तुम वहीं अटके हो जहां वैलिडेशन और अटेंशन की भीख मांगनी पड़ती है? अगले भाग में जानिए कैसे खुद को इतना बदल दो कि सामने वाला तुम्हें खोकर खुद को खोया हुआ महसूस करे। भाग 5, खुद को इतना बेहतर बनाओ कि वापस आना पड़े, लेकिन अब वो लायक ना रहे। गायब हो जाना कोई जादू नहीं है, ये तो सिर्फ पहला कदम है। असली खेल तब शुरू होता है जब तुम उस दौरान खुद को इस कदर बदलते हो कि जिसने तुम्हें खोया है वो खुद को कोसता रह जाए। अब तुम खुद को फिर से गढ़ते हो। जब तुम गायब होते हो तो तुम उस वक्त का इस्तेमाल करते हो अपने अंदर वो इंसान बनाने में जिसे कोई नजरअंदाज करने की हिम्मत ही ना कर सके। तुम अपनी बॉडी पर काम करते हो क्योंकि दिखना भी एक जवाब होता है। तुम अपने पैसे पर काम करते हो क्योंकि आर्थिक आजादी सबसे ऊंचा एटीट्यूड देती है। तुम अपने माइंडसेट को बदलते हो क्योंकि कमजोर सोच किसी को भी तुम्हारे ऊपर हावी कर देती है। तुम अपने टाइम को संभालते हो क्योंकि जो इंसान अपना समय संभाल ले, दुनिया उसकी कीमत समझने लगती है। अब जब वो तुम्हें देखेगा तो पहचान ही नहीं पाएगा। एक दिन वो तुम्हें फिर से देखेगा, किसी की इंस्टाग्राम स्टोरी में, किसी के साथ किसी नई जगह पर, या फिर तुम्हारे प्रोफेशनल अपग्रेड्स में, और सोच में पड़ जाएगा, ये वही इंसान है जो कभी मेरे लिए तरसता था। अब ये इतना बदल कैसे गया? उसके मन में जलन होगी, उसकी आत्मा में पछतावा होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि अब तुम उस वर्जन में नहीं हो जो कभी भीख मांगता था। अब तुम वो बन चुके हो जिससे खुद को दूर रखने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। उसने सोचा था तुम टूट जाओगे, लेकिन तुम खिल उठे। उसने सोचा था तुम हार मान लोगे, लेकिन तुम चमकने लगे। उसने सोचा था तुम उसके बिना कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अब वो खुद तुम्हारे बिना अधूरा महसूस कर रहा है। यही फर्क होता है गायब होने और मिट जाने में। तुम मिटे नहीं, तुमने खुद को एक नई आग में ढाला। अब वापसी सिर्फ तुम्हारे टर्म्स पर होगी, और सबसे खूबसूरत पल वो होता है जब वो इंसान जो तुम्हें कभी हल्के में लेता था अब तुम्हारी एक नजर पाने के लिए तरसता है। लेकिन अब तुम्हारे पास उसके लिए वक्त नहीं बचा, क्योंकि अब तुम खुद को इतनी ऊंचाई पर ले आए हो जहां कोई भी पुरानी चीज दोबारा जगह पाने लायक नहीं बची। अब सवाल उठता है, क्या तुम अब भी उसी जगह अटके हो जहां उसने तुम्हें छोड़ा था, या फिर तुम खुद को इतना ऊपर उठा चुके हो कि अब कोई भी तुम्हारी कदर करना सीखे? अगले भाग में जानिए वो पल जब उसे सच में एहसास होगा कि उसने तुम्हें खोकर अपनी सबसे बड़ी गलती की। क्या तुम जानना चाहते हो वो कौन से साइलेंट सिग्नल्स होते हैं जिनसे सामने वाला टूटने लगता है पर ईगो उसे बोलने नहीं देती? भाग 6, जब उसे सच में एहसास होगा कि उसने तुम्हें खो दिया है, एक दिन वो अचानक सुबह उठेगा। सब कुछ वैसा ही होगा, वही कमरा, वही बेड, वही फोन, लेकिन कुछ अलग होगा। वो तुम्हारा नाम टाइप करेगा, फिर बैकस्पेस से डिलीट कर देगा। वो स्टोरीज में तुम्हें ढूंढेगा, लेकिन तुम वहां नहीं होगे। वो तुम्हारा पुराना चैट खोलेगा, लेकिन अब वो ऑनलाइन दिखना भी बंद हो चुका होगा। उस पल एक सन्नाटा उसके दिल में गूंजेगा, एक खालीपन, एक सवाल, कहां चला गया वो इंसान जो मेरी एक सीन पर भी धड़कता था? अब उसे एहसास होगा कि जो इंसान कभी उसके लिए सबसे ज्यादा फिक्र करता था अब कहीं गुम हो चुका है, लेकिन सिर्फ जिंदगी से नहीं, अब तो उसकी आत्मा से भी दूर हो गया है।
ईगो अब टूटने लगी है, लेकिन एक्सप्रेशन अब भी नहीं आता। वो मान नहीं पाता कि उसने गलती की। वो कहना तो चाहता है मुझे अफसोस है, लेकिन उसकी जुबान पर ईगो ताले डाल देती है। वो कॉल नहीं करता, लेकिन बार बार तुम्हारा डीपी चेक करता है। वो मैसेज नहीं करता, लेकिन पुराने चैट्स पढ़ता है। वो किसी और से बात करता है, लेकिन कंपैरिजन हमेशा तुमसे ही करता है, और यही होती है उसकी तड़प की शुरुआत। अब तुम्हारी खामोशी उसके अंदर शोर बन चुकी है। तुम कुछ नहीं बोलते, लेकिन अब उसका दिमाग हर रोज यही सोचता है, क्यों गया ये? क्या इसे मेरी जरूरत नहीं थी? क्या अब ये किसी और के साथ खुश है? मैं क्यों इतना लेट समझ पाया? ये सवाल हर रोज उसे अंदर से खोखला करते हैं, और फिर एक दिन वो चुपचाप अकेले में बैठकर रोता है। ना किसी को बताता है, ना स्टेटस पर दर्द दिखाता है, बस चुपचाप पछताता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि अब तुम उस जगह पर नहीं हो जहां तुम कभी इंतजार किया करते थे। अब तुम किसी के कांटेक्ट नहीं हो, अब तुम किसी की रीच में नहीं हो, अब तुम सिर्फ किसी की याद में हो। एक ऐसी याद जो अब उम्र भर साथ रहेगी। अब सवाल उठता है, क्या तुम वाकई इतना गायब हो चुके हो कि अब सिर्फ असर बचे, या फिर तुम अब भी उस एक मैसेज का इंतजार कर रहे हो जो शायद कभी आए ही नहीं? अगले भाग में जानिए। भाग 7, ये आदतें तुम्हारी वैल्यू गिरा देती हैं और लोग तुम्हें भूलने लगते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान दिन रात खुद को साबित करने में लगा रहता है। हर किसी को खुश करने में इतना खो जाता है कि उसे खुद का ख्याल ही नहीं रहता। और फिर एक दिन वो इस एहसास के साथ जागता है कि मैं सबका हो गया, लेकिन मेरा कोई नहीं है। असल में तुम्हें तोड़ने वाला कोई और नहीं होता, तुम खुद की वो आदतें होती हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी वैल्यू को खा जाती हैं। When बार बार पहले कांटेक्ट करना, जब तुम हर बार सबसे पहले कॉल या मैसेज करते हो, तो सामने वाला ये मान लेता है कि तुम्हारा वक्त, तुम्हारी भावनाएं सब सस्ती हैं। तुम उसकी जरूरत नहीं लगते, बल्कि एक आदत बन जाते हो, एक अवेलेबल ऑप्शन। और लोग ऑप्शंस को नहीं, प्राइस को याद रखते हैं। बार बार सफाई देना तुम्हें क्या लगता है? हर चीज का एक्सप्लेनेशन देकर लोग तुम्हें बेहतर समझेंगे? नहीं भाई, वो तुम्हारी मजबूरी समझेंगे। जो इंसान तुम्हें समझता है उसे सफाई की जरूरत नहीं होती, और जो नहीं समझता वो तुम्हारी 100 सफाइयों में भी कमियां ढूंढ ही लेता है। 3, हर बात सह जाना, खुद को दबा देना। कई बार हम सोचते हैं चलो छोड़ो, प्यार में सह लेना चाहिए, पर जब सहते सहते आप खुद की सीमाएं तोड़ देते हो तो सामने वाला भी उन्हें पहचानना बंद कर देता है। फिर धीरे धीरे वो आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है। याद रखो, जिसे कोई सीमाएं नहीं मालूम होती उसे किसी की कदर करना नहीं आता। 4, हर बार खुद को गलत ठहराना, रिश्ता चाहे कोई भी हो। अगर हर बार आप ही सॉरी कहें, हर बार आप ही झुकें, तो सामने वाला ईगो में जीने लगता है। तुम्हारी माफिया है उसकी आदत बन जाती है, और तुम्हारी चुप्पी उसकी जीत। 5, खुद को किसी की मौजूदगी से जोड़ देना। सबसे बड़ी गलती यह होती है कि फर्शराम हम अपने वजूद को किसी इंसान की मौजूदगी से जोड़ देते हैं। वो है तो मैं हूं, वो नहीं तो मैं अधूरा। भाई तू खुद में पूरा है, किसी और की वैलिडेशन, तेरे कॉन्फिडेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब इन आदतों को छोड़ो, वरना लोग तुम्हें याद नहीं सिर्फ यूज करेंगे। इन टॉक्सिक पैटर्न से निकलो, अपने साइलेंस को एटीट्यूड बनाओ, और खुद को इस लेवल पर लेकर जाओ कि सामने वाला दोबारा तुम्हें पाने की सोच भी ना सके, क्योंकि अब तुम उसके लेवल से बहुत ऊपर जा चुके हो। अब सवाल उठता है, क्या तुम इन आदतों को छोड़कर खुद को फिर से इंपॉर्टेंट बना सकते हो, या तुम अब भी उस कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो जहां लोग तुम्हें आसानी से भुला सकें? अगले भाग में जानिए कैसे खुद को फिर से इस तरह गढ़ो कि जब तुम वापसी करो तो दुनिया तुम्हें देखती रह जाए, और वो जिसने तुम्हें खोया खुद को कोसता रह जाए। क्या तुम जानना चाहते हो ट्रांसफॉर्मेशन का वो असली फॉर्मूला जिससे लोग तुम्हारे साइलेंस से डरने लगते हैं और तुम्हारी प्रेजेंस की कीमत समझने लगते हैं? भाग 8, खुद को फिर से ऐसा बनाओ कि खोने का ख्याल भी डराने लगे। अब बात किसी और को सबक सिखाने की नहीं है, अब बात खुद को ऐसा बनाने की है कि कोई दोबारा तुम्हें तो क्या, तुम्हारी परछाई को भी नजरअंदाज करने की हिम्मत ना करे। भाई इस दुनिया में तुम्हारी कीमत कोई और नहीं समझेगा जब तक तुम खुद अपनी कीमत पहचानना नहीं सीख जाते। अब वक्त आ गया है खुद को उस इंसान में बदलने का जो जब कमरे में दाखिल हो तो लोगों की नजरें खुद ब खुद झुक जाएं, जिसका नाम सुनकर वो कांप जाए जिसने उसे नजरअंदाज किया था। कैसे बनते हैं ऐसे लोग जिनके जाने से लोग तड़पते हैं? 1, वो अपने दिमाग को कमजोर नहीं पड़ने देते, क्योंकि उन्हें पता है कि फैसला सोच से आता है और सोच से सफलता। 2, वो अपनी फीलिंग्स से बड़े हो जाते हैं, क्योंकि भावनाएं अगर कंट्रोल में ना हो तो इंसान टूट जाता है। 3, वो अपनी मेहनत को नॉइज नहीं बनाते, उनकी सक्सेस खुद बोलती है।
4, वो चुप रहते हैं लेकिन उनकी नजरें बोलती हैं कि अब वो नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम्हारी नजरें बदल चुकी होंगी, अब तुम्हारी चाल में ठहराव होगा, अब तुम्हारा साइलेंस लोगों के अंदर सवाल और डर पैदा करेगा। अब तू बन गया है एक स्टोइक योद्धा जो ना किसी के जाने से टूटता है, ना किसी की तारीफ से फूलता है, ना किसी के इग्नोर करने से रुकता है और ना किसी के लौट आने की उम्मीद में जीता है। तू अब उस मुकाम पर है जहां लोगों को अपनी गलती का एहसास तो होता है पर तुझसे माफी मांगने की हिम्मत नहीं होती। अब हर कोई तुझे याद करेगा पर तू सिर्फ एक याद बनकर नहीं रहेगा, तू एक मिसाल बनेगा। तेरी खामोशी अब कमजोरी नहीं, तेरी पहचान बन चुकी है। तेरा डिस्टेंस अब डर है, तेरी एब्सेंस अब पछतावा है और तेरा नाम अब उन लोगों की रूह में चुभता है जिन्होंने कभी तुझे हल्के में लिया था। अब आखिरी सवाल, क्या तू अब भी खुद को खोने वाले लोगों के लिए खुद को थामे बैठा है या अब तू वो इंसान बन गया है जिसके पास खोने के लिए वक्त नहीं और जीतने के लिए पूरी दुनिया है? भाई अब बताओ, ये पूरा सफर कैसा रहा? क्या तुम भी अब उस जाल से निकल चुके हो जिसमें तुम खुद को भूले बैठे थे? क्या अब तुम सच में उस इंसान में बदलने के लिए तैयार हो जिसकी खामोशी लोगों की आत्मा तक हिला दे? तो नीचे कमेंट में जरूर लिखो, मैं तैयार हूं स्टोइक योद्धा के साथ चलने के लिए, ताकि मुझे भी पता चले कि तुम अब उन लोगों में शामिल हो चुके हो जो सिर्फ वक्त के साथ नहीं खुद को भी बदलते हैं। भाई आपका एक कमेंट स्टोइक योद्धा को और भी मजबूत बनाता है। आपका एक लाइक, एक शेयर किसी और की भी जिंदगी बदल सकता है। और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दो भाई, क्योंकि अब सफर शुरू हुआ है स्टोइक योद्धा के साथ उस ऊंचाई तक जहां कोई दर्द पीछा नहीं करता। जय स्टोइक योद्धा।